आप इसको कोरे बर्तन पे बना सकते हैं, जैसे मिट्टी के कोरे बर्तन होते हैं जिन पे भी कोई सालन वगैरह, कोई हंडिया वगैरह नहीं बनी होती, या आप जहाँ बनते हैं वहाँ से ले सकते हैं न्यू, उसको तोड़कर कोई ऐसा बर्तन लें जो तोड़ लें मिट्टी को, जो सीधा से जैसे प्लेट टाइप होता है, ऐसे कुछ चीज़ बन जाए ताकि उस पर यह नक्श लिखना आसान हो सके। अगर फ़र्ज़ किए आपके पास ऐसा नहीं है तो आपके पास चीनी का बर्तन होगा, या घर में कोई भी बर्तन हो जो न्यू हो, या कप वगैरह हो, उससे को तोड़ कर ऐसी जैसे प्लेट टाइप की चीज़ होती है थोड़ा सा बना लें ताकि उस पर यह नक्श लिख सकें। अर्के गुलाब या ज़ाफ़रान से लिख सकते हैं, वरना आप ब्लैक कलर की स्याही वाले पेन से लिख सकते हैं। लिखने से पहले जो सदका खैरात आपकी इस्तात है, अगर आपकी इस्तात 10,000 है तो आप 10,000 देंगे, अगर आपकी इस्तात 1 रुपया तो आप 1 रुपया करेंगे। आप अपनी इस्तात के मुताबिक सदका खैरात करें। सदका खैरात जो इसके काबिल हो, ये मांगने वाले जो भिखारी होते हैं जो रोज़ आपको नज़र आते हैं सड़कों पर, दरवाज़ों पर, ये नहीं। वो लोग जो सफ़ेद पोश होते हैं, जो 2 दिन से भूखे होते हैं लेकिन किसी से मांगते नहीं हैं, तो सबसे पहले अपनी फैमिली में देखें। अगर फैमिली में नहीं तो फिर मोहल्ले में देखें, कोई यतीम है, कोई इस तरह का बंदा है, तो उसको चुप करके या पैसे दे दें जी आपकी हेल्प के लिए हैं, या उसको कोई चीज़ ले दें, लेकिन उसको ये ना बताएं कि ये सदके खैरात के पैसे हैं कभी भी, तो उसकी मदद करें। उसके बाद कोई हैज़ वाली औरत या बच्चा आपके पास ना हो, जिस कमरे में बैठ के बनाएं उस कमरे में कोई जानदार की तस्वीर ना हो, गुसल करके बनाएं, खुशबू लगा लें, जिस जगह पर बैठ के बनाएं वो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये 16 खाने बना लें, ठीक है। 16 खाने बनाने के बाद सबसे पहले ऊपर 6, 8, 7 यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे बिहक के इज़राइल, बिहक के मिकाइल, फिर इस तरफ आ जाएं बिहक के या बुद्धू, इसके बाद नीचे आ जाएं या बिहक के इसराफील, बिहक के दर्दाइल, उसके बाद फिर यहाँ पे बिहक के बुद्धू, ये लिख लें। उसके बाद आप इस नक्श को चाल के मुताबिक बनाएंगे। तो सबसे पहले खाना नंबर आपका ये होगा 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद आपका खाना नंबर 2 ये होगा, आप 2 लिखेंगे। खाना नंबर 3 ये होगा, 3 लिखेंगे। खाना नंबर 4 ये होगा, 4 लिखेंगे। खाना नंबर 5 ये होगा। इसके बाद खाना नंबर 6 ये होगा, खाना नंबर 7 ये होगा, खाना नंबर 8 ये होगा, खाना नंबर 9 लिखा जाएगा, 10 पे 10 लिखा जाएगा, खाना नंबर 11 पे 11 लिखा जाएगा, खाना नंबर 12 पे आपने यहाँ पे एक तो 2 1 भी लिखना है, यानी कि 12 भी लिखना है। उसके बाद अपना नाम बिन अपनी माँ का नाम, अगर आप औरत हैं तो नाम बिनते अपनी माँ का नाम लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद खाना नंबर 13 ये होगा, खाना नंबर 14 ये होगा, खाना नंबर 15, खाना नंबर 16 ये होगा। यहाँ पे आपने जो मतलूब है, जिसके लिए आप लिख रहे हैं, अगर औरत होगी तो उसकी नाम बिनते माँ का नाम, अगर मर्द होगा तो नाम बिन उसकी माँ का नाम होगा। बहुत सारे लोगों का एक सवाल बार बार कहा जाता है लेकिन उनको फिर समझ नहीं आ रही होती, वो ये होता है जी माँ का नाम नहीं पता, तो हव्वा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको माँ का नाम पता होना चाहिए, पता कर सकते हैं। जब आप ये नक्श लिख लें तो उसके बाद इस जो टुकड़ा होगा मिट्टी का, इसको ये जिस पे आपने नक्श बनाया है किसी आग वाली जगह के नीचे दफना दें, जहाँ पे अक्सर आग जलती रहे। मसलन आपका चूल्हा है तो उसके नीचे रख दें इसको। अगर नहीं आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी तो ऐसी जगह दफनाएं जहाँ पे आप डेली आग जला सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं तो हल्की फुल्की आग जलती रहे ताकि उसको गर्मी मिलती रहे। और अगर चूल्हे के नीचे रखते हैं आप तो ऐसा ना हो कि कोई और भी देख रहा हो, पढ़ रहा हो, ऐसा ना हो, यानी कि सिर्फ इस काम का आपको ही पता हो। इंशाअल्लाह ताला जिसके लिए बनाएंगे, जिस मतलूब के लिए बनाएंगे, बेकरार होकर खुद ही राब्ता करेगा।